इस दूध को कैसे चेक कर पाओगे अपने घर पे। सबसे पहले जो ऐसा दूध होता है, आप लोग उसका रंग देखिए। वो अपने घर में ये असली और नकली दूध की पहचान कैसे कर सकते हैं। ताकि सारा नकली दूध मार्केट में आ रहा है, जिसके कारण जो असली दूध की जो प्रोडक्शन जो होती भी है, उसका भी रेट हम लोगों को, फिर फार्मर्स को या किसानों को कम मिलता है, खुल जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल मिल्क में ये पीला रंग बिल्कुल ऊपर रह जाता है। ये लोग थोड़ा सा सर्फ का पाउडर घोल के ये डाल देते हैं। तो उसमें किसान भाइयों, बात कर रहा हूँ डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, इनोवेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इंस्टीट्यूट बठिंडा से। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं या फार्मर्स हैं जो दूध की प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उन दूध का हम लोगों को थोड़ा सा वाजिब रेट नहीं मिल पाता। चाहे दूध की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि मार्केट में बहुत सारा नकली दूध मार्केट में आ रहा है, जिसके कारण जो असली दूध की जो प्रोडक्शन जो होती भी है, उसका भी रेट हम लोगों को, फिर फार्मर्स को या किसानों को कम मिलता है। तो प्यारे किसान भाइयों, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आप लोग या हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, जो सुन रहे हैं, जो दूध को कंज्यूम करते हैं, मार्केट से लेके दूध को कंज्यूम कर रहे हैं, किसी एजेंसी से दूध परचेज़ नहीं करे, वो अपने घर में ये असली और नकली दूध की पहचान कैसे कर सकते हैं, ताकि उनको कम से कम इस बात का एहसास तो हो कि जो दूध आपके घरों में सप्लाई हो रहा है, जो वेंडर्स दूध डाल रहे हैं, उसमें कौन सा दूध असली है और कौन सा दूध नकली है। ये जो दूध की अडल्ट्रेशन है, जो दूध की मिक्सिंग है, जो दूध की मिक्सिंग मार्केट में हो रही है, ये दो तरह की होती है। एक तो हम बोलते हैं दूध में अडल्ट्रेशन का होना। अडल्ट्रेशन से भाव ये है कि अगर हम दूध के भीतर, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि गाय के दूध के भीतर 87% पानी होता है और भैंस के दूध के भीतर 83% पानी होता है, जो नेचुरल मिल्क है। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा पानी और मिला दें तो इसमें पानी की परसेंटेज बढ़ जाती है, लेकिन इसको हम दूध की अडल्ट्रेशन बोलते हैं। दूध की, इसमें जो दूध बनता है वो ह्यूमन की हेल्थ के लिए, इंसान की हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं है। इसलिए ऐसे दूध को हम लोग दूध की अडल्ट्रेशन बोलते हैं। कई लोग गाय के दूध में भैंस का दूध मिक्स कर लेते हैं। ऐसे ही कई लोग जो सूखा पाउडर आता है, उस पाउडर को पानी में घोल के दूध के साथ मिक्स कर लेते हैं। ये सभी दूध की अडल्ट्रेशन है। इसमें ऐसा दूध पीने से उस फार्मर पैसे तो ज़्यादा कमा लेता है, लेकिन बंदे की सेहत के लिए ये ऐसा दूध हानिकारक नहीं है। लेकिन दूसरी प्रकार का दूध, जिसको हम लोग नकली दूध बोलते हैं या सिंथेटिक दूध बोलते हैं, ये नेचुरल, ये कुदरती दूध नहीं है जो गायों और भैंसों से प्राप्त होता है। इसको हम अपने घर पे ही नकली दूध तैयार करके उसमें वो सभी इंग्रेडिएंट्स किसी ना किसी अलग प्रकार से डाले जाते हैं जो दूध में नेचुरली होते हैं। वो नेचुरली तो नहीं डाल सकते, लेकिन उसको आर्टिफिशियल तरीके से वो डाले जाते हैं। जैसे दूध के भीतर, आप लोग सभी जानते हैं, दूध के भीतर प्रोटीन्स की मात्रा होती है। प्रोटीन्स को बनाने के लिए ये लोग उसमें यूरिया डाल देते हैं। इसी तरह दूध में जो फैट्स आते हैं, जो नेचुरल एनिमल फैट्स हैं, उसकी जगह ये वेजिटेबल फैट्स या सब्जियों से बना हुआ या प्लांट से बना हुआ ये घी डाल देते हैं। और इसी तरह जो दूध की झाग आती है, जिसमें ये लोग थोड़ा सा सर्फ का पाउडर घोल के ये डाल देते हैं, तो उसमें दूध में झाग भी बनने लग पड़ती है। ऐसे दूध मीठा होता है, और जो नेचुरल दूध है उसमें लैक्टोज शुगर के रूप में होती है, चीनी के रूप में होती है। लेकिन ये लोग लैक्टोज तो मार्केट से ले नहीं पाते, लेकिन उसमें ये टेबल शुगर जो हम लोग अक्सर खाते हैं घरों में, ये टेबल शुगर डाल देते हैं। और ऐसे जब आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस ये मिक्स कर देते हैं तो ये सिंथेटिक मिल्क बन जाता है, आर्टिफिशियल मिल्क बन जाता है। और ऐसा मिल्क जब मार्केट में आता है तो आप लोग आसानी से इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मैं थोड़ी सी बातें, चंद बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग इस दूध को कैसे चेक कर पाओगे अपने घर पे। सबसे पहले जो ऐसा दूध होता है, आप लोग उसका रंग देखिए। थोड़ा सा रंग उसका हमेशा पीला होगा नॉर्मल दूध से। और दूसरी बात, जब आप लोग उसको बॉयल करोगे तो उसके ऊपर वाली जो सतह है वो भी तकरीबन पीली, उसके ऊपर रंग छा जाता है।
तो वो बिल्कुल तकरीबन पीली हो जाती है। लेकिन गाय का दूध भी अक्सर पीला होता है, लेकिन जब हम उसको बॉयल करते हैं तो उसकी ऊपर वाली सतह पे ये पीला रंग ऊपर नहीं पनपता, ये बीच में घुल जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल मिल्क में ये पीला रंग बिल्कुल ऊपर रह जाता है। दूसरी बात, अगर आप लोग उस कच्चे दूध को चख के देखोगे, उसका टेस्ट करोगे, उसमें थोड़ी सी आप लोगों को हमेशा बिटर, उसका कड़वा टेस्ट मिलेगा। लेकिन जो नेचुरल दूध है उसका टेस्ट हमेशा ही मीठा होता है, उसमें कड़वापन बिल्कुल नहीं होता। ये कड़वेपन की वजह उसमें यूरिया डाली होती है, यूरिया की वजह से उसका जो टेस्ट है थोड़ा सा कड़वा आता है। और तीसरी बात, अगर आप लोग उस दूध को हाथ में लोगे, हाथ में लेकर दोनों उंगलों के भीतर उसको ऐसे रगड़ोगे, थोड़ा सा टच करोगे, ऐसे रगड़ोगे, तो आप लोगों को उसकी जो टच होगी वो जैसे साबुन की होती है, साबुन जैसी टच आप लोगों को महसूस होगी। लेकिन जो नेचुरल दूध है उसमें ऐसी टच आप लोगों को कभी भी नहीं मिलेगी। इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि इस दूध में कोई ना कोई सर्फ या कोई ना कोई ये सोप पाउडर कोई ना कोई मिक्स किया हुआ है। चौथी बात हम देखते हैं कि दूध के भीतर जो फैट है, जो वो नेचुरली एनिमल फैट होती है, पशु वाली फैट होती है। लेकिन आर्टिफिशियल फैट में, आर्टिफिशियल दूध में ये एनिमल फैट की बजाय उसमें वेजिटेबल फैट डालते हैं, क्योंकि वो मार्केट में सस्ता उपलब्ध हो जाता है। लेकिन उसको आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन जो नेचुरल फैट की खुशबू है, जो दूध की नेचुरल फ्लेवर है, वो नेचुरल दूध में तो आती है, लेकिन आर्टिफिशियल दूध में वो नेचुरल फ्लेवर है। अगर आप लोग उसको सूंघ के देखोगे तो उसकी नेचुरल फ्लेवर आप लोगों को कभी भी नहीं आएगी। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इन बातों को थोड़ा सा गहन करोगे, उसका टेस्ट का थोड़ा सा कड़वापन होना, दूध का रंग थोड़ा सा पीलचपन होना, बॉयल करने के बाद उसकी ऊपर वाली सतह पे पीला रंग छा जाना, और दोनों उंगलों के भीतर जब आप लोग उसको प्रेस करोगे तो उसमें चिकनाहट का आ जाना, और चौथी बात दूध का नेचुरल फ्लेवर ना होना, इन बातों से आप लोग बहुत भली भांति अनुमान लगा सकते हो कि ये दूध सिंथेटिक मिल्क है। लेकिन अगर फिर भी आप लोग इस दूध की कन्फर्मेशन टेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि ये जो टेस्ट आप लोग घर पे करोगे ये 100% कन्फर्मेशन टेस्ट नहीं होते, आप लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा अनुमान तो लग जाता है। लेकिन अगर आप लोग इसकी कन्फर्मेशन टेस्ट कर या आप लोगों को शक पड़ जाता है, तो आप लोग लैब, किसी भी डेयरी की लैब में इस दूध के सैंपल को ले जाएं, तो उस लैब में इसमें यूरिया की मात्रा से, इसके भीतर अगर उसने टेबल शुगर डाली है, जो चीनी डाली है उसकी मात्रा से, या इसके भीतर उसने ग्लिसरीन डाली है तो उसकी मात्रा से, या इसके भीतर अगर उसने वेजिटेबल फैट डाला है तो उस वेजिटेबल फैट्स की, ये सभी चीज़ों का प्रॉपर से डिटेक्शन हो जाता है। और डिटेक्शन होकर आप लोगों को भली भांति पता लगेगा कि ये सिंथेटिक मिल्क है या नकली मिल्क है। तो आप लोग ऐसे मिल्क को डिस्कार्ड भी कर सकते हो, और जो सप्लाई करने वाला बंदा है उसके ऊपर, इस धारा के अगेंस्ट उनके ऊपर जो लीगल एक्शन आता है वो बिल्कुल आने वाला होता है। उसकी बहुत कड़ी सज़ा है, जो हमारे संविधान का प्रावधान है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा भी इसके द्वारा दी जा सकती है। लेकिन जहाँ तक दूध में अडल्ट्रेशन का सवाल है, अगर दूध में किसी बंदे ने केवल पानी मिक्स किया है, या दूध के भीतर गाय और भैंस का दूध मिक्स किया है, उसकी भी टेस्टों के द्वारा हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि उसने कितना पानी मिक्स किया है, और जो पानी का सोर्स है वो कहाँ से है। लेकिन उसमें जो दूध हम लोग कंज्यूम करते हैं या कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, उसमें दूध की जो क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन वो दूध बंदे के पीने के लिए हानिकारक नहीं है। इसमें भी थोड़ी सी सज़ा का प्रावधान है, लेकिन फ़ाइन देके इस सज़ा को हम लोग, वो ऐसी सज़ा नहीं है जिसमें आप लोगों को जेल हो सकती है, लेकिन इसमें आप लोगों को थोड़ा सा फ़ाइन डाल के आप लोगों को ऐसी सज़ा मिल सकती है। तो प्यारे किसान भाइयों, मुझे लगता है कि आप लोग इसको अच्छी तरह भली भांति फॉलो करोगे, और आगे से अगर जिन घरों में दूध की सप्लाई चलती है, और अगर आप लोगों को थोड़ा सा शक पड़ता है, घरों में आप लोग ये 5 टेस्ट करके उसमें अनुमान लगा लोगे, फिर आप लोग उसका कन्फर्मेशन टेस्ट किसी भी लेबॉर्ट्री में जाके करवा सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच भैया।